A very good afternoon, 7th standard students. So, let's start our English textbook with chapter number 11th entitled as Science Homework, विज्ञान का गृह कार्य। तो ये हम देख सकते हैं कि ये क्या है। जो भी चैप्टर है टाइटल से बदलता है कि किस बारे में है। हमारा जो होमवर्क मिलता है, जो बच्चे नहीं करते हैं, जो आप लोग नहीं करके लाते हो, फिर उसके बारे में क्या क्या बोलते हो, उसके बारे में पक्का ये पोयम है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। I messed up the assignment that you gave us yesterday. It bubbled from its test tube and went slithering away. So what is said here कि बोल रहे हैं कि I messed up the assignment। जो assignment मतलब जो काम आपने दिया था वो मैंने messed up कर दिया। messed up मतलब ख़राब कर दिया, तो वो ख़राब हो गया। That you gave us yesterday, जो assignment कल आपने मुझे दिया था वो ख़राब हो गया। It bubbled from its test tube and went slithering away। वो क्या हो गया, जो टेस्ट ट्यूब क्या होता है, परख नली होती है जिसमें हम साइंस के सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो क्या हो गया, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करने को आपको दिया था, साइंस का होमवर्क था, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। हम इसलिए कह सकते हैं कि क्या बोल रहा है, इट बबल्ड फ्रॉम इट्स टेस्ट ट्यूब बोल रहा है मतलब ये कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट वाला होमवर्क होगा। तो क्या किया, बड़बड़ मतलब जो बुलबुले बनते हैं ना, वो बोला है। तो वो क्या बोल रहा है, इट बर्बल्ड फ्रॉम इट्स टेस्ट ट्यूब से वो बर्बल्ड करते हुए मतलब बुलबुले बनते हुए क्या हो गया, एंड वेंट स्लिथरिंग अवे। टेस्ट ट्यूब से बुलबुले के जैसे वो बना, बुलबुले की आवाज़ के साथ वो बाहर आया, और स्लिथर्ड अवे मतलब क्या, फिसलते हुए या खिसकते हुए या सरकते हुए क्या, अवे हो गया मतलब दूर चला गया। इट रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड इट लैंडेड विथ a splat, convulsed across my bedroom floor and terrorized the cat. Now what is said here, it wriggled off the table मतलब ये जो भी हमारा टेबल है, ये जो भी हमारा टेबल है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उससे रिगल्ड ऑफ हो गया मतलब उससे हट गया, उससे छुटकारा पा लिया। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, रिगल्ड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, तो रिगल्ड ऑफ मतलब वो यहाँ से चला गया, वो यहाँ से भाग गया, छुटकारा पा लिया। एंड इट लैंडेड विथ अ स्प्लैट, और क्या, लैंडेड विथ अ स्प्लैट, वो क्या वहाँ पे ज़मीन पे गिरता है। एक स्प्लैट मतलब स्प्लैट एक आवाज़ के साथ, जब वो छप करके कोई केमिकल गिरता है वो स्प्लैट की आवाज़ होगी उसकी, तो वो उसकी आवाज़ के साथ गिरता है मतलब वो क्या, हम जो टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ से वो नीचे गिर जाता है वो केमिकल। कन्वर्ट अक्रॉस माई बेडरूम फ्लोर एंड टेरराइज्ड माई कैट। अब जैसे ही वो गिरा मतलब छप्प से आवाज़ आती है, जैसे पानी गिरता है या केमिकल कुछ भी गिरेगा छप्प से आवाज़ आएगी, तो ये क्या हुआ, जैसे ही ये गिरा ना, कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट मतलब क्या होता है, कुछ हिला देना, टू शेक समथिंग, तो उसने क्या पूरा रूम हिला दिया, ऐसा गिरा कि पूरा जो रूम है वो हिल गया। एंड टेरराइज्ड द कैट, और उसके कमरे में जो उसकी कैट थी वो क्या हो गई, डर गई। टेरराइज्ड करना मतलब डरा देना। तो अब क्या, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज़ बनी केमिकल, वो क्या उसके टेबल पर से नीचे गिर गई, और वो चीज़ जैसे ही नीचे गिरी सब कुछ हिल गया, और उसकी जो बिल्ली थी वो भी डर गई। ऐसा उसने सब खराब कर दिया, वो बता रहा है। फिर क्या बोलता है, इट शैम्बल्ड डाउन द स्टेयरकेस विथ अ हॉरिड ग्लोरपिंग नॉइज, इट वॉबल्ड टू द फैमिली रूम एंड गॉबल्ड ऑल माई टॉयज। बोल रहा है कि हे शैम्बल्ड डाउन द स्टेयरकेस, और शैम्बल्ड मतलब क्या होता है, घसीटना या सरकना। तो जब ये क्या हुआ, स्टेयरकेस मतलब हो जाएगा हमारी जो भी सीढ़ी होती है, हाँ, इट शैम्बल्ड डाउन द स्टेयरकेस। अब जो भी हमारी सीढ़ी, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी होती है, शैम्बल्ड मतलब घसीटना। तो जब ये हमने अगर देखा हो, कार्टून्स में देखा हो, कोई केमिकल बनता है वो कैसे, स्लाइम, उसकी कोई बॉडी नहीं रहती है, वो स्लाइम जैसा होता है। एक गैलेक्सी नाम का हमने एक खिलौना देखा हुआ, स्लाइम आता है, स्लाइम मतलब जेली टाइप का रहता है। वो क्या है, उसकी कोई बॉडी नहीं होती है, वो क्या, लेकिन फिर भी जीवित इंसान जैसा कुछ रहता है, सरकता रहता है, वो हम उसको बोलते हैं। तो क्या हुआ, वो चल नहीं सकता, वो सरक सकता है। हमने अमीबा देखा होगा, लाइक अमीबा जैसा थोड़ा बहुत ये रहेगा, इसलिए क्या रहेगा, वो स्टेयरकेस है, सीढ़ी पे क्या हुआ, घसीटते हुए आगे गया। इट टेम्बल डाउन द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस सीढ़ियों से वो नीचे गया, टेम्बल है घसीटते हुए। विथ अ हॉरिड ग्लोरपिंग नॉइज, हॉरिड मतलब क्या हुआ, हॉरिड मतलब
डरावनी, उसकी ग्लोरपिंग नॉइज़ मतलब उसकी जो भी आवाज़ होगी ना उसको हम ग्लोरपिंग बोलेंगे, उसको हम ग्लोरपिंग बोलेंगे। और नॉइज़ मतलब आवाज़, तो उसकी जो भी आवाज़ थी वो डरावनी थी, तो वो डरावनी आवाज़ निकालते हुए सरकते हुए उस स्टेयरकेस से यानी सीढ़ियों से नीचे गया। इट वॉबल्ड टू द फैमिली रूम, तो वॉबल्ड मतलब क्या होता है, वॉबल्ड मतलब घुसना, घुसना मतलब सीधे घुस जाना, आड़े टेढ़े लड़खड़ाते हुए सीधे वो घुस गया। कहाँ पे घुस गया, फैमिली रूम, जो घर में सब लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, हॉल टाइप का रहता है, वहाँ पे वो घुस गया। एंड गॉबल्ड ऑल माई टॉयज, तो गॉबल्ड मतलब क्या होता है, गिराना या इधर उधर कर देना। तो उसने क्या किया, जो भी मेरे टॉयज थे वो गॉबल्ड कर दिए, मतलब गिरा दिए, वहाँ से सब चीज़ें मेरी गिरा दी, उसने मेरे टॉयज को गिरा दिया। अब आगे बोला है इट टम्बल्ड टू द किचन एंड डाइजेस्टेड एवरी प्लेट, अब वो किचन में चला गया। टम्बल्ड मतलब क्या होता है, गिरना, अब वो गिरते गिराते घुसते हुए क्या किचन में भी गिर गया। अब वहाँ पे क्या किया उसने, सब चीज़ें जो भी प्लेट थी सब डाइजेस्ट कर ली, मतलब पचा ली। मतलब अब हमें क्या पता चला कि उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से कोई केमिकल निकला, वो नीचे गिरा, वो सरक रहा है, और मतलब वो जीवित चीज़, जैसे वो केमिकल है कोई जीवित चीज़ बन गई है। और अब वो किचन में पहुंचा तो उसने क्या किया, जो प्लेट थी उसको डाइजेस्ट कर लिया, मतलब उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, उसको शोषित कर लिया, अपने अंदर समा लिया, और हम कह सकते हैं कि उसने खा लिया वो प्लेट, जो भी वहाँ पे थी उसने खा ली वो प्लेट। और अब वो स्लाइम, हमने वो क्या बोला, यहाँ पे लिखा है दैट स्लाइमी ब्लॉब एंड लार्ज, तो वो जो भी तरह का क्या था, हमारा जीव बन गया था। स्लाइमी मतलब वो चिपचिपा पदार्थ जैसा जो हम अमीबा जानते हैं उसके जैसा बना था। अब वो क्या एनलार्ज हो गया, मतलब वो बड़ा हो गया। उसने जैसे ही वो प्लेट खाई वो ऑब्जॉर्ब हुआ, वो चीज़ें उसके अंदर चली गई और उसका जो साइज़ है वो बढ़ गया, वो चीज़ एनलार्ज हो गई। विथ एवरी आइटम डेट इट एट, और वो क्या जैसे जैसे कोई भी चीज़ खाते जा रहा है उसका जो साइज़ है वो बढ़ते जा रहा है, ऐसा हमें बताया है यहाँ पे। फिर आगे बोल रहे हैं इट रिटर्ड अराउंड द लिविंग रूम। अब रिटर्ड मतलब हमको क्या बताया, आकार बदलना। रिटर्ड मतलब कोई भी चीज़ ट्विस्ट करना या उसका शेप चेंज होना। अब जैसे वो उसका शेप, अब वो क्या चीज़ें खा रहा है उसका साइज़ बढ़ रहा है, मतलब उसका शेप, उसका आकार जो है वो चेंज हो रहा है। अब वो ऐसे करते करते कहाँ, और लिविंग रूम में चला गया। अब लिविंग रूम में जाते क्या, डाइजेस्टिंग लैम्प एंड चेयर, लिविंग रूम में जाते आते क्या, डाइजेस्टिंग लैम्प एंड चेयर, लैम्प जो होता है हमारी लाइट होती है वो, और चेयर मतलब कुर्सियाँ, उनको भी वो खाने लगा। मतलब वो क्या चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते जा रहा है, जैसे जैसे ऑब्जॉर्व कर रहा है, खा रहा है, उसका साइज़ बढ़ते जा रहा है, आकार में परिवर्तन आते जा रहा है, और चीज़ें जो जो उसके रास्ते में आ रही है वो सब खाते जा रहा है। ऐसा है, उसने केमिकल इन्वेंट कर दिया है। देन स्नक अप ऑन आ नैपिंग डॉग, अब क्या कर रहा है, स्नक अप मतलब चुपके से करना, कोई काम चुपके से, तो स्नक अप ऑन आवर नैपिंग डॉग। अब चुपके से कहाँ गया, नैपिंग मतलब होता है सोना। नैपिंग डॉग जो सोता हुआ उनका कुत्ता था उनके पास चुपके से गया, एंड कॉट हिम अनअवेयर, और अब अनअवेयर मतलब होता है अनजान, जो उसका कुत्ता अनजान था उसको कॉट कर लिया। कॉट मतलब पकड़ना, उसको पकड़ लिया, मतलब उसके कुत्ते को भी वो खा गया। अब तक उसने इन्वेंशन किया, जो भी टेस्ट ट्यूब में से जो भी चीज़ निकली वो पहले ज़मीन पे गिरी तो सब कुछ हिल गया, उसकी बिल्ली भी डर गई। फिर वो सीढ़ियों से घसीटते हुए उसके घर में गया, घर से वो किचन में गया, वहाँ पे सारी प्लेटें खा ली। जब उसने प्लेट खाई तो उसका आकार बढ़ने लगा, तो हमको पता चला कि जैसे जैसे चीज़ें खा रहा है इसका आकार बढ़ रहा है। फिर ये लिविंग रूम में गया, हॉल में, वहाँ पर भी इसने लैंप खा लिया, चेयर खा लिया, फिर इसका आकार बढ़ रहा है। हमको पता चल रहा है कि इसके रास्ते में जो भी चीज़ आ रही है सब कुछ अब्जॉर्ब कर ले रहा है। और इसी तरह ये क्या, उसके डॉग के पास गया चुपके से और उसके डॉग को भी खा गया। फिर अब बता रहा है ये स्कूल में आके कि आई केम टू स्कूल अपसेट टुडे, और आज जब मैं स्कूल आया हूँ, आई केम टू स्कूल अपसेट टुडे, जब मैं स्कूल आया हूँ तो मैं बहुत उदास हूँ। क्यों, माई हेड्स इन सच अ फॉग। फॉग मतलब क्या होता है, जब हम सर्दियों में देखते हैं कोहरा छा जाता है, मतलब उसमें क्या होता है हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं आगे क्या है। तो फॉग का यहाँ मतलब क्या है, कन्फ्यूज़न है। माई हेड्स इन सच अ, माई हेड इज़ इन, हेड्स लिखा है उसका मतलब होता है हेड इज़, तो माई हेड्स इन सच अ फॉग, मेरा जो हेड है, मेरा जो सर है, यानी कि मैं जो हूँ वो क्या हूँ, कन्फ्यूज़न में हूँ। बट दिस इज़ माई एक्सक्यूज़, लेकिन मेरा बहाना क्या है कि यू सी माई होमवर्क एट माई डॉग, लेकिन तब तुमको पता चल रहा है मैंने जो होमवर्क बनाया वो मेरा कुत्ता खा गया।
उसने मेरे कुत्ते को खा लिया और फिर आगे चला गया। तो इस तरह से वो बहाना बना रहा है कि सर आपने जो मेरा होमवर्क दिया था बनाने को मैंने कंप्लीट तो कर लिया। हम लोग क्या बहाना बना रहे हैं कि मेरे कुत्ते ने मेरा होमवर्क खा लिया। इधर इसने बहाना बनाया कि जो मेरा होमवर्क था उसने कुत्ते को ही खा लिया। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे पूरा इतना पोयम बताया है, वो क्या हमें बहाना बता रहा है कि जो मेरा होमवर्क है वो गायब हो गया, मेरे कुत्ते को खा के वो चला गया, इसलिए मेरा होमवर्क नहीं है, मेरा होमवर्क पूरा हो गया है। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। इसमें हमें साइंटिफिक वर्ड्स कुछ सिखाए गए हैं, नए नए वर्ड्स पता चले हैं और किस तरह से हम बहाना बनाते हैं होमवर्क ना होने का वो बताया, और इसमें कुछ नया ही बहाना बताया है। तो एक बार क्या करते हैं, हमने पूरी पोएम तो समझ ली, अब एक बार इसको मस्त अच्छे पढ़ भी लेते हैं शुरुआत से। तो शुरू करते हैं। I messed up the assignment that you gave us yesterday. It bubbled from its nest tube and went slithering away. It wriggled off the table and it landed with a splat, convulsed across my bedroom floor and terrorized the cat. It slambled down the staircase with a horrid glowering noise. It wobbled to the family room and gobbled all my toys. It tumbled to the kitchen and digested every plate, that slimy blob and laughed with every item that it ate. It littered around the living room, digesting lamps and chairs, then snuck up on a napping dog and caught him unaware. I came to school upset today, my head's in such a fog, but this is my excuse, you see my homework at my dog. So ये हमारी पोएम थी, बहुत अच्छी पोएम थी, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हमको सीखने को मिले हैं। तो जो जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आए वो भी मैंने फ़ोटो खींच के आपको PDF के थ्रू भेज दिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका जो भी होमवर्क होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।